बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं संजीव कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपालगंज सदर। विगत 2 वर्षों से इस प्रखंड में कार्यरत हूँ और विगत 10 वर्ष के मेरे कैरियर में पहली बार हुआ है कि इस प्रकार के जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया। और सर्वप्रथम और सबसे बढ़कर जो इस पंचायत के जो विभिन्न जनप्रतिनिधिगण और बाकी लोग आए हैं निवासी, उनकी संख्या को देखकर मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ कि कम से कम लोगों को पता चला कि हाँ, बिहार सरकार के जो कार्यक्रम हैं वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं सीधे बात करूँगा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में हमें विभिन्न विकास और लोक कल्याणकारी कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने का मौका मिलता है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग ग्रामीण आवास योजनाएँ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ, स्वच्छता और अन्य योजनाएँ भी हम लोग क्रियान्वित करते हैं। सर, जहाँ तक इस प्रखंड में आवास योजना के क्रियान्वयन का सवाल है तो विगत 5 वर्षों में हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 2666 लाभुकों को पक्का मकान का लाभ दिया है। उसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत 100 लाभुकों को पक्का आवास का लाभ दिया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना अंतर्गत हम लोगों ने 6 लाभुकों को इसका लाभ दिया है। और ये पक्का घर सिर्फ घर ही नहीं है, एक प्रकार का सम्मान है जो उन गरीबों को सरकार द्वारा सम्मानपूर्वक और विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हुए अपने आप को जीवन यापन करने का मौका देता है। इसके साथ ही जो सरकारी राशि का यहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो निवेश होता है उससे उस लाभों के साथ साथ जो उस गांव के अन्य लोग हैं, राजमिस्त्री मजदूर हैं, छड़ सीमेंट वाले हैं, सेंटरिंग वाले हैं, उनकी भी रोजी रोटी चलती है। देखा जाएगा तो पिछले 5 वर्षों में अरबों का निवेश हुआ है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इन योजनाओं के माध्यम से। सर, स्वच्छता के क्षेत्र में बताना चाहूँगा कि 2019 में ही यह प्रखंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 1 के तहत ही ODF घोषित हो चुका है। वर्तमान समय में पूरे बिहार में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के तहत हम लोग ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। इस प्रखंड में कुल 16 पंचायत हैं और इस चरण में हम लोग अभी 11 पंचायतों में प्रत्येक दिन सुबह डोर टू डोर कचरा का उठाव हो रहा है। और उन कचरा का एक स्थल जिसको हम लोग अपशिष्ट प्रसंस्करण निकाय, जिसे हम लोग इंग्लिश में WP बोलते हैं, वहाँ पे उसका पृथकीकरण होता है और उससे हम लोग उस कचरे से पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, जिसे बिहार सरकार ने वेस्ट टू वेल्थ कॉन्सेप्ट नाम दिया है। कचरे से धन कमाने का काम कैसे किया जाए, तो हम लोग ग्राम पंचायतों को पैसा देकर उन्हें सर हम लोग उनकी राशि बढ़ा रहे हैं। और इस प्रकार हम लोग सैकड़ों निवासी जो सफाई कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी भी जीविका यापन में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं हम लोग। कुल 16 पंचायत में 7 पंचायतों में सर WP अच्छे से काम कर रहा है, अन्य 9 पंचायतों में सर निर्माणाधीन है। इस प्रकार सर यहाँ बताना चाहूँगा कि जिला का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई इस प्रखंड में ही उद्घाटन सर के द्वारा ही किया गया था और विगत 3 महीनों में वहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट से बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं। हम लोग उसको भी वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पे काम कर रहे हैं सर। स्वच्छता के क्षेत्र में हमारे स्वच्छता पर्यवेक्षकों के माध्यम से प्रति घर हम लोग 30 रुपये की वसूली कर रहे हैं। और यहाँ पे जो उत्साहवर्धन वाला आंकड़ा है कि आपके सहयोग से अभी तक जो सुबह तक का आंकड़ा था, लगभग हम लोग 3 लाख रुपये की राशि की वसूली कर चुके हैं। और मैं इस मंच से आप सभी से अपील करूँगा कि जो हमारे निवासी आए हैं, इस प्रखंड के निवासीगण, कि आप जो कचरा का उठाव कर रहे हैं उन्हें सम्मान देते हुए, उनके जीवन यापन को देखते हुए आप कम से कम प्रतिदिन 1 रुपया का योगदान करें, जो प्रति माह 30 रुपये का पड़ता है। यह मेरी अपील है आपसे। सर, मैं इस बहुत विश्वास और गर्व से कह सकता हूँ सर कि आम जनों के सहयोग कारण जो हमारा गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, शहरों की तुलना में ज़्यादा स्वच्छ है, स्वच्छ दिखाई भी देता है। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी इस प्रकार का आपका सहयोग प्राप्त होगा। जहाँ तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की बात है सर, यह पूरे देश में आम जनों को सर्वाधिक हिट करने वाला स्कीम है, सर्वाधिक लाभ देने वाला स्कीम है। भरसक इसकी राशि सर्वाधिक कम है, लेकिन जब मैं गांव देहात में घूमता हूं तो लगता है कि 400 की राशि 4 लाख के बराबर है। इस प्रकार यहां से कुल 18,145 पेंशनधारियों को विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सर, विगत 2-3 वर्षों में मेरे प्रखंड में एक ऐसा सिस्टम है कि जो आम जन आते हैं उनसे बात करने के लिए कुछ शिकायत लेकर, तो एक डेडिकेटेड स्टाफ है सर, और सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो रसीद है, प्राप्ति रसीद, उसको हम प्रोवाइड करते हैं और 100 से अधिक जन शिकायतों को हम लोग निराकरण किए हैं सर।
सर विगत 2 वर्षों में जो मेरे द्वारा फील्ड मूवमेंट किया गया है, आमजनों से जो संवाद किया गया है, उसके निष्कर्ष के आधार पर मैं अपने प्रखंड के निवासियों की तरफ से सर एक अनुरोध करना चाहूँगा कि सर जब कभी बड़ी पदाधिकारी को बैठक में जाएँ तो सर हमारे जनप्रतिनिधि और निवासियों की तरफ से सर इस बातों को उठाएंगे सर कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो राशि है सर वो 400 से 1000 करने का किया जाए। सामने जो भी लोग बैठे उन्होंने बोला तो उसे बोलने के लिए सर, तो सर इसको सर राज्य स्तरीय बैठक में सर किया जाएगा सर। दूसरा ये सर प्रखंड 16 पंचायतों में 7 से 8 जो पंचायत है सर बाढ़ प्रबंधन क्षेत्र है सर, तो इसके आसपास के इलाकों में इसी इलाके में कहीं सर एक बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण हो जाए सर, जो आपदा प्रबंधन विभाग होता है सर। तो सर इसके लिए मैं अपने प्रखंड के सभी निवासियों की तरफ से सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर, और आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।